बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे बालू इस मोशन पे बोलने का मौका दिया। स्पीकर साहब, बहुत ही गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय युवाओं से जुड़ा हुआ है। इस हरियाणा प्रदेश के और देश के भविष्य, बलराम जी हमारे नौजवान साथी, हमारी बेटे और बेटियां अपने भविष्य को बनाने के लिए तैयारी करते हैं और आज उस पर चर्चा हो रही है। हर हरियाणा का नौजवान आज अपने भविष्य को लेके इस चर्चा को बड़ी गंभीरता से ले रहा है। अध्यक्ष जी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, HCS, ADOs, PGT, पॉल साइंस, लेक्चररों के पद, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, हर जगह वैकेंसीज हैं और बहुत बड़ा वैकेंसीज का क्राइसिस है। और किसी भी सरकार ने, कांग्रेस और बीजेपी, किसी ने इस क्राइसिस को डील करने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई। आज सारे हरियाणा का नौजवान इस बात को महसूस कर रहा है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार HCS दफ्तर में पैसे पकड़े जाना, सूटकेसों में, अलमारियों में, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय हम सब के लिए है कि हम उन नौजवानों को क्या बताएंगे जिस संस्थान के द्वारा उनके पेपर लिए जाते हैं, उनके भविष्य तय किया जाता है, उसी संस्थान में अगर पैसा पकड़ा जाए तो इसकी जवाबदेही किसकी है? और फिर उसके बाद दोबारा इंक्वायरी करके फिर उस चेयरमैन को बहाल कर दिया जाए तो पढ़ा लिखा नौजवान क्या सोचेगा? किस बात के लिए वो तैयारी करेगा? और आपके जो नारा बिना खर्ची बिना पर्ची है, उसको वो कैसे भरोसा उस पर कायम करेगा? किसी ने हरियाणा के युवा की चिंता नहीं की, किस तरीके से उनके साथ खेलना है, उनकी भावनाओं से खेलना है, कैसे बरगलाना है, केवल उस पर लगे रहे। कांग्रेस के समय में, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के पूर्व मंत्री का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हरियाणा के एक नेता द्वारा 80% नौकरी अपने क्षेत्र में दे दी जाती थी, 20% जो बचती थी हम गिड़ाया करते थे कि हमें भी कुछ देने का काम करो। क्या हरियाणा का युवा सिरसा का युवा नहीं है? क्या और अन्य जिलों में युवा साथी नहीं है? क्या हमारी बेटियां और जिलों में नहीं है कि उनको उनका हक मिले? और अगर हम लोग देखें कि जब नौजवान साथी सिलेक्ट होता है तो उसकी सर्विस बुक में उसके थंब और फिंगर इंप्रेशन लगते हैं। मैं पासपोर्ट बनवाने गया तो मेरा उन्होंने आईज का भी उन्होंने मेरा वो चेक लिया था कि वो प्रिंट्स लिए थे। और जब ये सिलेक्शन प्रक्रिया में देखा गया और जब उसकी हाई कोर्ट से जांच आई तो नौजवान साथियों को अपने अंगूठे कटवाने पड़े। अगर आंखों का लिया होता तो कितने नौजवानों को अपनी गर्दन कटवानी पड़ती। इस बात का एहसास हम सब लोगों को होना चाहिए। स्पीकर साहब, आज हरियाणा के HPSC के चेयरमैन कहते हैं हरियाणा के बच्चे काबिल नहीं है। अगर हरियाणा के बच्चे काबिल नहीं है तो फिर आज हम लोग इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हमें आज खड़े होके हम बड़ी बड़ी मेजें क्यों थपथपा रहे हैं कि हम नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, हरियाणा के भविष्य को तय कर रहे हैं और सबका साथ सबके विकास का नारा लगा रहे हैं। हरियाणा के नौजवानों को नौकरी ना देकर राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों के बच्चों को नौकरियां देने का काम किया। स्पीकर साहब, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2012 से लेकर अब तक 1% बाहरी लोगों को नौकरी मिली है। चौटाला साहब के राज में अनेकों भर्तियां हुई, किसी में भ्रष्टाचार का, पैसे का लेन देन नहीं आया और हमने हर गांव बिना जाति पाति, बिना किसी धर्म के हर गांव के बच्चे को नौकरी देने का काम किया। कांग्रेस के राज में तमाम नौकरियां दी, पैसे का बोलबाला था, पैसा लिया जाता था, तभी बच्चों ने अंगूठे कटवाने का काम किया और सभी नौकरियां चैलेंज हुई। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में एक भी नौकरी कोर्ट में चैलेंज नहीं हुई। किसी बच्चे के भविष्य को
हमने अदर में नहीं छोड़ा, हर एक बच्चे को उसको सिक्योर करने का काम किया। बीजेपी ने माँ बाप का सपना था। डांगी साहब बोल रहे हैं मुंह उधर करके, डांगी साहब के पिताजी को भी चेयरमैन लगाया था एचएस बोर्ड का, उनसे पूछो उन्होंने भ्रष्टाचार किया था उस टाइम। ऐसी पारदर्शिता से सरकार चलाने का काम किया। और मैं बताना चाहूंगा एक बात और, आम माता पिता पूछते थे अपने बच्चे से को क्या बनेगा, लिए नाम। भ्रष्टाचार चौटाला ने किया है, जितना उसका नतीजा है 10-10 साल की जेल होके आई है इनकी। अगर और ये हमारे तो डांगी साहब को सबसे पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये चेयरमैन थे इनके पिताजी उस टाइम। अगर ये कहते हैं तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए आप आपस में ना उलझिए। चलिए, अगर ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है तो चेयरमैन इनके पिताजी थे, वो साबित करें कि इनके पिताजी क्या गलत काम किया करते थे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हर माँ बाप अपने बच्चे से पूछता है बेटा क्या बनेगा, तो हर बेटी का जवाब था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और हर बेटे का जवाब था मैं पायलट बनूंगा। इस बीजेपी की सरकार ने हरियाणा के बच्चों को रोजगार निगम तक सीमित कर दिया। मैं बारूखेड़ा गांव में गया 5 दिन पहले, प्रोग्राम था, वहां पे एक बेटी ने स्टेज पे आके, जिसका नाम संजना, उसके पिता का नाम मदन लाल, बारूखेड़ा गांव ऐसी समाज की थी, और उसने माइक पे कहा कि मैं बीएड हूं और मुझे माली की नौकरी मिली है, मैं संतुष्ट नहीं हूं और मैं चाहती थी मैं बहुत बड़ी अफसर बनूंगी, लेकिन मजबूरी है उसकी शादी कर दी गई और उसको उसी अपने जो सपने उनको वहीं माली तक सीमित किया गया। इसके साथ साथ बीजेपी की सरकार ने जो पढ़ा लिखा हरियाणा का नौजवान था उसके दिमाग में एक ही बात डालने का काम किया कि अगर आप काबिल हो तो सिर्फ ग्रुप डी की नौकरी के लिए माली, चपड़ासी, पानी जलाने वाले। और मैंने ये बारंबार इस सभा के अंदर, सभा स्थल के अंदर आपके सामने ये बात लेके आया कि हरियाणा के युवाओं को उनका मानस तय कर दिया गया कि उनको इस नौकरी, छोटी नौकरी के सिवाय कोई बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी। और ये तमाम षड्यंत्र के तहत सबसे पहले हरियाणा के अंदर डोमिसाइल की शर्त हटाई गई ताकि हम बाहरी लोगों को हरियाणा के अंदर लाके उन्हें बड़े ओहदों पर बिठाया जा सके। मैं माननीय एक सर, बार बार ये विपक्ष के लोग भी कहते हैं, सब लोग, कि जी ये पीएन लग गया, क्लर्क लग गया, फला लग गया, इससे ज्यादा लगा। जो बड़ी सर्विसेज जो आ रही है वो तो आ रही है, वो लग भी रही है जितनी लगनी है, या तो इन्होंने छप्पर फाड़ लगा रखी हो उसमें वो बोले। फिर ये इनका मतलब ये कह रहे हैं कि भी ये जो नौकरियां हैं, जो लोक प्रशासन चलाने में जो एक सिस्टम बना हुआ है, ये सारी नौकरियों को खत्म कर दें, ये कह रहे हैं। क्या साहब, मंत्री जी कोई डी ग्रुप में लगा हो, किसी ने लड्डू का डब्बा दिया आपको? किसी ने नहीं दिया। रोया करते हैं लोग, अरे रोया करते हैं लोग जाके। चलिए आपस में नहीं, आदित्य जी चेयर को संबोधित। सर एमए बीएड आदमी आपस में, सर एमए बीएड आदमी अगर चपड़ासी लग जाए डब्बा देने आएगा। बात रखो। ऐसे हालात हरियाणा कर दिए। प्रधानमंत्री कहते थे कि हिंदुस्तान सपेरों का, सांपों का और बीन बजाने वाले सपेरों का देश है। ये उसी हिंदुस्तान को उसी रास्ते पे लाके छोड़ देंगे। युवा साथियों की ये हालत हो रही है कि आप अगर लाइब्रेरी में जाओगे तो एक लाइब्रेरी 20 फुट की, 250 बच्चा बैठा उसके अंदर तैयारी कर रहा है। हर माँ बाप कोशिश कर रहा है उसका बच्चा पढ़ ले ताकि उसकी दुर्दशा ना हो। और यहाँ हालत क्या है कि उनके दिमाग में एक ही बात डाली जा रही है कि तुम चपड़ासी के लायक हो। हमारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। हरियाणा के भविष्य को कौन सोचेगा सर? इस सदन के अंदर बैठे तमाम सदस्यों को इस बात का ज्ञान रहना चाहिए, सोच रखनी चाहिए कि हमने अपने बच्चों को किस लेवल तक लेके जाना है। हम बाहर के लोगों को काबिल मानते हैं, हरियाणा के व्यक्ति काबिल नहीं है। और तो और स्पीकर साहब, आज तक इस जो चेयरमैन है कभी हरियाणा का बाहर का नहीं लगा। आपने पहली बार जो कमीशन है उसका चेयरमैन आपने बाहर का लगा रखा है। जो आदमी बाहर का होगा वो हमारे बच्चों के बारे में न्याय कैसे कर सकता है साहब? आज तक हरियाणा में बहुत सरकारें रही हैं, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता, लेकिन आज मैं नौजवानों के लिए बोल रहा हूं तो मैं किसी पक्ष के लिए नहीं, अगर जो बात है उस तथ्य के साथ रखने का काम कर रहा हूं। अगर हम बाहर के लगाते हैं तो क्या हरियाणा में कमीशन का चेयरमैन लगने के लिए कोई काबिल व्यक्ति नहीं है? धन्ना साहब आप ही बता दो, आप ही खड़े होकर बता दो कोई काबिल आदमी है कि नहीं है?
जाने के लायक आदमी नहीं पाया था भाई हरियाणा में। आपको- वो भी उत्तर प्रदेश से पकड़ के लाना पड़ा था। आपको नहीं पाया। ये बैठे राज्यसभा के मेंबर सामने, और आप उड़ा के लेके बटोर के लेके। चलिए विषय पे बोलो, आपका समय हो रहा है। आप तो बटोर का वाइंड अप करें आदित्य। अरे इस सदन में आदित्य जी वाइंड अप करें। सर मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं, सर मैं वाइंड अप कर रहा हूं। एक मिनट सर, एक मिनट। इनसे ये पूछ लो अब चुनाव आने वाला है, तुम अपना नाम बता दो। इनका भी बात से तय होके आएगा, वो यहाँ का विषय इनका भी नहीं। बात से तय होके आएगा। आप वाइंड अप करें। हरियाणा के हितों के लिए हमें राजनीति से ऊपर उठ के इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। ये छोटी चीज नहीं है कि हमारे हरियाणा के हर बेटे से पूछे, हम जाके गांव में कहीं जाके पूछे सर हम वोट किसने किसको? आज पूछ लो। सर कोई सर चलिए। एक मिनट सर विषय पे रहे। सर एक मिनट सर एक मिनट सर रूल बुक सर मैंने रूल बुक पढ़ी थी। विषय मत बदलो। सर मैंने रूल बुक पढ़ी थी। 10 मेंबर होते तो होते हैं सर, 2 मेंबर है, आप अलाउ कर दो, हम अपना खड़ा करके दिखा देंगे इनको कि हम किसी के पीछे। चलिए बहुत अच्छा, आप वाइंड अप कीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा सर, मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा वाइंड अप 1 सेकंड में सर, हाँ। 1 सेकंड में, कि हमें राजनीति से ऊपर उठ के हरियाणा के हितों के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए सोचना चाहिए। बहुत बच्चों ने चिट्ठी भेजी है कि उनकी बारंबार गुहार लगाने पर भी चेयरमैन उनके साथ अन्याय कर रहा है, उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। आपके माध्यम से ये डायरेक्शन जानी चाहिए, अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो वो आपको, स्पीकर सदन को, और आप ये डायरेक्शन करें कि बच्चों के साथ न्याय मिले और उन्हें उनका हक मिले। बत्रा जी से पहले